हाय नमस्ते। आज हम बात करेंगे यंत्रों के बारे में। रसशास्त्र में जितना महत्व द्रव्यों का है उतना ही महत्व यंत्रों का है। बात करें आधुनिक काल की तो यंत्रों का नाम लेते ही हमारे दिमाग में मशीनरियाँ घूमने लगती है, लेकिन रसशास्त्र में ऐसा नहीं है। रसशास्त्र में औसत द्रव्य यंत्रों द्वारा बनाए जाते हैं और रस, महारस, उपरतन, रत्न आदि का शोधन भी यंत्रों द्वारा ही किया जाता है। बात करें दोहला यंत्र की तो इस यंत्र में एक मिट्टी की हांडी को लेकर उसके कंठ में आमने सामने दो छिद्र किए जाते हैं। छिद्र करने के बाद हमें जिस भी रस, महारस हो, चाहे पारद हो, रत्न हो, उपरत्न हो, जिनका भी हमें शोधन करना है उसको एक स्वच्छ कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लेते हैं और उस पोटली के ऊपर का हिस्सा धागे से अच्छे से बांध देते हैं ताकि हमारा शोधन के वक्त हमारी औसत बाहर नहीं निकले। अब उस छिद्र वाली हांडी को चूल्हे पर रख दिया जाता है तथा उन छिद्रों की सहायता से हांडी की कंठ में लकड़ी हो चाहे लोहे की सलाखा समा दी जाती है। फिर हम लोहे हो चाहे लकड़ी की सलाखा के ऊपर उस पोटली को इस तरह बांधते हैं कि पोटली हांडी में लटकती रहे, उसके तल से 2 अंगुल ऊपर रहे। अब हम हांडी को आधे भाग तक तरल पदार्थ से भर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो औषधि की पोटली है उसकी दोलन क्रिया होती है और हमारे जो भी है रत्न, उपरतन, साधारण रस उन सब का शोधन हम इस यंत्र द्वारा कर सकते हैं। अगला यंत्र हम पढ़ते हैं डमरू यंत्र। ये यंत्र 2 हांडियों से बनाया जाता है। यंत्र निर्माण से पूर्व ये ध्यान रखा जाता है कि एक हांडी का मुख बड़ा व एक हांडी का मुख छोटा होना चाहिए। छोटे मुख वाली हांडी है उसमें औषधियों के साथ पारद को मर्दित कर अंदर लेप कर देते हैं तथा उसको हम नीचे रखते हैं। जो बड़े वाली मुख वाली हांडी है उसको हम छोटे वाली मुख वाली हांडी के ऊपर रखते हैं। तो जैसे ही हम इन एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि नीचे की हांडी का मुख खाली हांडी के अंदर घुस जाए। तत्पश्चात दोनों हांडियों के मुख मिलने वाले स्थान पर कप्पड़ मिट्टी लगाकर उसको बांध दिया जाता है। सूखने पर हम इन जो ये हांडियाँ होती है इनको चूल्हे पर चढ़ा देते हैं तथा धीमी आंच दी जाती है। इस यंत्र द्वारा पारद की भस्म बनाई जाती है। इसमें ध्यान यही रखा जाता है कि पारद आदि औषधियाँ जिसकी भस्म बनाई जाती है उनको छोटे वाली मुख वाली हांडी में रखना है, जो कि हमें नीचे रखनी है और ऊपर हम सिर्फ खाली हांडी को ऊपर रखेंगे। तो ये हमारा डमरू यंत्र हो गया। इसमें हमें धीमी आंच ही देनी है और ये भी ध्यान रखिए कि जो ऊपर वाली हांडी है उसके ऊपर हमें एक गीला कपड़ा रखना होगा ताकि हमारी पारद की भस्म है वो ऊपर प्राप्त हो जाए, ऊपर वाली हांडी के चिपक जाए। इस यंत्र को ध्यान से देखें तो इसका संरचना डमरू के समान है, इसलिए इसको डमरू यंत्र भी बोला जाता है। अगला यंत्र हम पढ़ते हैं स्वेदन यंत्र। इसमें क्या लिया जाता है, इसमें एक हांडी और एक सराव को लेकर इस यंत्र का निर्माण किया जाता है। हांडी में आधा भाग दूध हो चाहे सवरस हो, जल आदि से भर देते हैं। तत्पश्चात हांडी के मुख पर नया साफ एवं मोटा वस्त्र बांध देते हैं। उस वस्त्र पर जिस द्रव्य का स्वेदन करना हो उसे रख देते हैं। इसके बाद हांडी के मुख को सराफ से ढक देते हैं। इस प्रकार हांडी के जो तैयार होती है उसको चूल्हे पर चढ़ाकर धीमी आंच पर रखते हैं। द्रव्य पदार्थ जब जैसे जैसे गर्म होता है भाप का निर्माण होता है जिससे कपड़े के ऊपर रखे द्रव्य का स्वेदन होगा। इसी को स्वेदन यंत्र कहते हैं। इसके द्वारा गंधक का शोधन तथा औषध द्रव्य का मल स्थलीकरण किया जाता है। तो ये हो गया हमारा स्वेदन यंत्र। इसके बाद हम पढ़ते हैं भूदर यंत्र। भूदर यंत्र में क्या लेते हैं, इसमें एक मुस्सा ली जाती है। मुस्से को औषधि युक्त तरल पदार्थ से भर दिया जाता है तथा इसके ऊपर ढक्कन रखकर कप्पड़ मिट्टी से इसका मुख बंद कर दिया जाता है। फिर हम एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोद के उसमें थोड़ी सी बालू डाल देते हैं। बालू के ऊपर हम मुस्सा रखते हैं। मुस्सा रखने के बाद फिर से इसके ऊपर बालू डाली जाती है। ध्यान रहे मुस्सा के चारों ओर बालू होनी चाहिए क्योंकि बालू के द्वारा ही अग्नि है वो औसत तक पहुँचेगी। इसके ऊपर फिर 25 कंडे रख दिए जाते हैं तथा कंडे रखने के बाद अग्नि प्रज्वलित होती है। फिर जब ये स्वांग शीत हो जाता है
तो इससे हम पारद में है जो इस यंत्र का जो इस यंत्र का जो उपयोग है वो पारद में गंधक के जारण हेतु किया जाता है। अगला यंत्र हम पढ़ते हैं पाताल यंत्र। पाताल यंत्र क्या है? इसमें औसत द्रव्य से तेल का निर्माण किया जाता है। जिस भी औसत द्रव्य का हमें तेल का निर्माण करना उसको घड़े के अंदर रखकर इसके ऊपर छिद्र युक्त ढक्कन रखा जाता है। ढक्कन रखकर इसको कप्पड़ मिट्टी से बंद कर देते हैं ताकि हम जब इसको उल्टा रखें तो औसत द्रव्य बाहर नहीं निकले। फिर हम गहरा गड्ढा खोदकर, कितना गहरा गड्ढा खोदकर, 1-2 हाथ गहरा गड्ढा खोदते हैं जिसके अंदर खाली घड़े को रख देते हैं। फिर इसके ऊपर ये जो हमने औषधि युक्त घड़ा तैयार किया है इसको रख देते हैं। इसको रखने के बाद इसकी पेंदे के ऊपर 4-5 किलो कंडों को रखकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। हम जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करेंगे धीरे धीरे क्या होगा कि उस तक जो ताप है वो जाएगा। तो औषधि है, वो जो भी औषधि अंदर भर रखी है जिसका भी हमें तेल प्राप्त करना है वो धीरे धीरे पिघलेगी और उसका बूंद बूंद जो है वो तेल निकलना प्रारंभ हो जाएगा और तेल निकलकर नीचे वाले घड़े में इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह हम औषधि का तेल प्राप्त कर सकते हैं पाताल यंत्र द्वारा, और इस यंत्र को स्वांग शीत होने के बाद ही छेड़ा जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विद्याधर यंत्र। विद्याधर यंत्र 2 तरह के होते हैं। एक तो इसमें 4 मुखों से अग्नि दी जाती है। 4 मुख वाले चूल्हे का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 हांडियाँ लेकर उनके मुख को बराबर कर लिया जाता है तथा एक हांडी में तो औषधि युक्त पारद आदि को रखकर दूसरी हांडी को इसके जस्ट ऊपर रखकर कप्पड़ मिट्टी से बंद कर दिया जाता है तथा 4 मुख वाली चूल्हे से अग्नि देकर पारद में गंधक व अन्य भी जो भी पदार्थ हैं उनका जारण किया जाता है। दूसरी प्रकार के जो विद्याधर यंत्र है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता। हम ऊपर की हांडी में पानी भर देंगे, नीचे की हांडी में हिंगुल का लेप कर देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे अग्नि पहुँचेगी, हिंगुल है वो पानी से भरी हुई हांडी की तली में जाकर चिपक जाएगा। स्वांग शीत होने पर दूसरे दिन पानी को गिराकर हिंगुल को रगड़कर शुद्ध पारद प्राप्त किया जाता है। यानी इस यंत्र द्वारा हिंगुल से पारद प्राप्त किया जाता है। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।